क्लास 11th में जब बच्चे आते हैं और फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला जो टॉपिक है वह है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में जो टर्म यूज होता है dy बाई dx बच्चे के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। अब किसी का डेरिवेटिव फाइंड करना, अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, यह सब बात क्लास 11th के बच्चे के लिए बड़ा ही परेशानी उत्पन्न करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी बात को फोकस करेंगे कि फिजिक्स में कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। चलिए हम मानते हैं, हम कंसीडर करते हैं, सबसे पहले कंसीडर करो कि XY प्लेन है। XY प्लेन में हम एक कर्व कंसीडर करते हैं। कोई कर्व हमने कंसीडर किया, इस कर्व को कौन रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू fx। कंसीडर करो कि y इक्वल टू fx जो रिलेशन है जिसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है, जिस ग्राफ को ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है, ये ग्राफ को कोई एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। एक पॉइंट P हो गया, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट y है। दूसरा पॉइंट अगर Q है तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x, दूसरा कोऑर्डिनेट y प्लस डेल्टा y है। हम पहले ज्योमेट्रिकली आपको डिफाइन करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ dy बाई dx। ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानना बहुत ही जरूरी है, इससे आपको बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे, जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पता है तो उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, तो मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इस कंडीशन में जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम लोग सेकेंड कहेंगे। इस सेकेंड का जो स्लोप होगा, तो स्लोप मींस टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू जो यहाँ पे होगा चेंज इन y कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट में से ये कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट करोगे तो y प्लस डेल y में से क्या करोगे, y को सब्सट्रैक्ट कर दो। उसी प्रकार x प्लस डेल x में से इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त होगा, ये x कैंसिल, ये y कैंसिल यहाँ पर। इसीलिए स्लोप बराबर जो हमारा यहाँ वैल्यू आ रहा है, स्लोप ऑफ सेकेंड जो हो गया वह हो जाता है डेल y बाय डेल x। अब यहाँ पर जिस दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है उस दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो इस सेकंड का स्लोप ये हो गया। अब यहीं पे मेन कंडीशंस है, यहीं पर से यहीं इसी कंडीशंस को अगर ठीक से समझोगे, इसी आइडिया को ठीक से समझोगे तो अब आप आगे काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब समझ पाओगे। तो यहां पर ध्यान से देखो कि अगर मान लो ये P और Q जैसे जैसे क्लोज होते जाएगा तो दोनों पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होगा, स्मॉल होते जाएगा। जब ये डिफरेंस जितना स्मॉल होते चला जाएगा, दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेगा, उस कंडीशन में डेल्टा x और डेल्टा y का मान क्लोज टू जीरो हो जाएगा। उस सिचुएशन को डायग्रामेटिकली अगर तुम रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं छोटा सा डायग्राम बना करके, यही अब कर्व है और इस कर्व को ये स्ट्रेट लाइन तब ऐसे लेगा, टच करते हुए निकल रहा है और ये पॉइंट मान लो P है। ऐसा सिचुएशन अप्रोच कर जाएगा व्हेन पॉइंट P जो है अप्रोच करेगा Q को या Q अप्रोच करे पॉइंट P। इस सिचुएशन में जो डेल्टा x डेल्टा y है ये दोनों वैल्यू अप्रोच करेगा जीरो। दैट इज द केस, लिमिटिंग केस होता है, दैट इज स्पेशल कंडीशन होता है। इस कंडीशन को समझना पड़ेगा। इस कंडीशन में जब Q अप्रोच करेगा P को या P अप्रोच कर रहा है Q को, इस सिचुएशन में यह सेकेंड बिहेव एज अ टेंजेंट, तो हम लोग इसको टेंजेंट बिहेव कर देंगे और लिमिट का केस लगा देंगे। इन द केस ऑफ लिमिटिंग केस सेकेंड इज नॉट सेकेंड, इट लाइक एज ए टेंजेंट। तो अब ये टेंजेंट जब हो जाएगा तो हम लगा देंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब देखो मतलब क्या है यहाँ, वेरी मीनिंगफुल, इसीलिए कंडीशंस के साथ बात बदल जाती है। तो कंडीशन ये है कि पॉइंट P और Q दूसरे दोनों को अप्रोच कर रहा है, यानी एक दोनों बहुत ही क्लोज है, बहुत ही निकट है। इस सिचुएशन में ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज हो जाएगा। उस सिचुएशन में इस स्ट्रेट लाइन को, इस सेकंड को हम लोग टेंजेंट बिहेव करते हैं, टेंजेंट मानते हैं। अगर टेंजेंट लेके चलेंगे इसी को हम लोग, इतना आ जाएगा, इसी को हम लोग लिखते हैं dy बाय
dx। और ये चूंकि tan थीटा है, इसका मतलब dy बाय dx का मतलब tan थीटा। तो dy बाय dx जो एक्चुअली है वह स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व हो गया। तो अब कैलकुलस में एक टर्म आ गया dy बाय dx। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व। एक्चुअली स्लोप है किसका? स्ट्रेट लाइन का। और स्ट्रेट लाइन क्या है? टेंजेंट है किसी कर्व का। तो ये चीज को तुमको समझना होगा, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व। इसी को लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। तो y x के रिस्पेक्ट में किस प्रकार चेंज कर रहा है, उस रेट चेंज को ये स्लोप बताता है। स्लोप से पता चलता है कि कोई चीज किस प्रकार अपने रेट को चेंज कर रहा है। यानी कि कर्व को देख करके कर्व का जो रिलेशन है, उस रिलेशन से पता चल जाता है कि उसका स्लोप क्या होगा, और स्लोप से पता चल जाता है क्या सिचुएशन है। ध्यान से देखिए, ये जो कर्व है XY प्लेन में जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, मान लो एक कर्व इस प्रकार है, तो कर्व के एक पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट हो सकता है। तो देखोगे कर्व के दो ऐसे पॉइंट हम ले रहे हैं, पॉइंट से पहले इसका y कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट के बाद y कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट से पहले y कोऑर्डिनेट डिक्रीज करता है, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? y कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता है। इस दो पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यह टेंजेंट क्या होगा? इस x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अभी जो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व निकाला है dy बाय dx, tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये जो टेंजेंट जो का जो स्लोप हो गया, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जब कोई ऐसा पॉइंट इस कर्व में जिससे टेंजेंट अगर पास करे और x एक्सिस के पैरेलल होगा, उसके लिए थीटा इक्वल टू 0 होगा। tan 0 डिग्री का मान होता है 0, अर्थात इस पॉइंट पर dy बाय dx अर्थात स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व क्या हो जाएगा? 0। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? dy बाय dx इक्वल टू 0। तो ये जो दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। लेकिन यह पॉइंट जो है, इससे पहले अगर ग्राफ में जैसे जैसे ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे, x कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा तो y कोऑर्डिनेट भी बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है? x कोऑर्डिनेट के बढ़ने के साथ साथ y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? घट रहा है। दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। अब यहां पर गौर से देखो, इस पॉइंट से लेफ्ट से राइट आगे बढ़ते हैं तो x कोऑर्डिनेट तो बढ़ रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन इस कोऑर्डिनेट के जस्ट बाद x इंक्रीज करने के साथ y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? भी इंक्रीज कर रहा है। दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। इसलिए अगर इस तरह से XY प्लेन में अगर ग्राफ होगा तो कहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, कहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, तुम इजिली क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। लेकिन दोनों जगह चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो चाहे पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, एट बोथ पॉइंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व इज 0। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस आइडिया को, इस बात की चर्चा करेंगे, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन मैंने सिंपली ये बता दिया कि कोई कर्व अगर होगा तो कर्व के किस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व 0 होगा। जो टेंजेंट ऑफ द कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, उस टेंजेंट का स्लोप 0 होता है। इस चीज को ध्यान रखें। ये डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हम यहां पर दिखा रहे हैं कि यह अगर वर्टिकल लाइन x को रिप्रेजेंट करे, हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरह से कोई कर्व बनेगा, तो इस कर्व का जो स्लोप होगा, कर्व का जो स्लोप होगा वो डिफाइन होगा dx बाय dt से। तो dx का मतलब हुआ क्या हुआ? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। dt का मतलब क्या होगा? चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल। यहां स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो हर पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा कर्व का, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कर्व इस प्रकार है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी वेरी करेगा। और हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यह जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर dx बाय dt अर्थात वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर dx बाय dt अर्थात वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हमको डेरिवेटिव का आइडिया रखना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई इक्वेशन होगा और इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन का अगर हमको स्लोप फाइंड आउट करना है, अब डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, वी यूज सम फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यहाँ पर देते हैं और उसका यूज करना आप लोगों को सिखाते हैं। तो उस स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हमें डेरिवेटिव का आइडिया होना बहुत ही जरूरी है। सबसे ज्यादा यूजफुल जो फॉर्मूला होता है, सबसे ज्यादा dx का पावर n बाय अगर dx है, इसे हम लोग लिखते हैं nx का पावर n-1। इसे नोट कर लेना है आपको।
डी सी एक्स का पावर n बाय अगर डी एक्स है तो इसे आप लिखोगे एन सी एक्स का पावर n माइनस वन। अगर आपके पास सीधे डी सी बाय डी एक्स लिखा हो इसको जीरो लिखना और साथ ही साथ लिख देना c इज कांस्टेंट। यहाँ पे c क्या है? c इज कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब वेरिएबल नहीं होगा सीधे कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो होगा, लेकिन अगर वेरिएबल्स का कोफिशिएंट c होगा तब जब डिफरेंशिएट करेंगे जैसा वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है वैसे ही होगा और उस कोफिशिएंट से उस डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं। तो ये महत्वपूर्ण फार्मूला हो गया। उसके बाद कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन का आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव का फार्मूला आपको पता होनी चाहिए, जो हम लिख देते जैसे सिंपल डी साइन एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू आप जानते हो कॉस एक्स, डी कॉस एक्स बाय डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, याद रखना डी टेन एक्स बाय डी एक्स इसका सेक स्क्वायर एक्स होता है। और एक और याद करना ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव जो होता है हम लोग ई का पावर एक्स ही लिखते हैं। डी एल एन एक्स बाई डी एक्स का जो हम लोग लिखते हैं तो वन बाई एक्स यूज करते हैं। इस तरह से हम बहुत सारा फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, उसको आप नोट कर सकते हो। देखो आप स्क्रीन पे जो दिखाई पड़ रहा है उस फार्मूला को देखते रहो और हम यूज करते। जैसे मान लो अगर x का पावर 5 dx है, इसका मतलब क्या होगा? ये डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x हमको फाइंड आउट करना है और इसको हम लोग लिख देंगे 5 पावर पीछे पावर में से एक कम कर देना 4। ये कॉन्सेप्ट हो गया। dx का पावर 6 बाय dx होगा। अब आराम से क्या लिख देंगे 6x का पावर 5। हाँ, बच्चे कंफ्यूज कहाँ कर जाते हैं? d रूट x बाय dx लिखता है तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हुआ रूट x का मतलब होता है x का पावर 1/2, तो यानी डी एक्स पावर 1/2 बाई एक्स हो गया। इसका क्या होगा? पावर पीछे आ जाएगा और पावर में से एक घटाएंगे ये -1/2 हो जाएगा। तो सीधे तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/x का पावर 1/2 या 1/2 रूट एक्स। तो सो हमें ये ध्यान रखना होगा कि डी रूट एक्स बाय डी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स हो जाता है। ठीक, ये तो सामान्य चीज हो गया। कुछ स्पेशल चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे हम आपको बताते हैं। मान लो आपको दिया हुआ हो डी यू का पावर n बाई डी एक्स अगर लिखा हो, देखो ध्यान से, पावर u का पावर n है और डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसको एक्चुअली हम लोग लिख सकते हैं डी यू का पावर n बाय डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसको चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव कहा जाता है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n u का पावर n माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है चेन रूल का, जो हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझते रहते, इसको समझना जरूरी है। जैसे मान लो अगर y बराबर साइन स्क्वायर एक्स रहेगा और इसका कहेगा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, तो dy बाय जब dx निकालोगे तो क्या लिखोगे? d साइन स्क्वायर एक्स बाय dx ना जी। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर जो है वो साइन का फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर का साइन के टर्म में डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम बीच में इसको यूज नहीं करते हैं, इसलिए सीधे इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का है ना यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, इसको समझो u का पावर n है, यहाँ पे dx है, तो हम पावर को पीछे लिख देंगे 2 साइन, पावर में से एक कम कर दो तो 2 में से एक जगह एक बचेगा, फिर क्या बचेगा? du बाय dx अर्थात d साइन x बाय dx। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 साइन x इंटू कॉस x, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है? cos x होता है। अब इसी तरह से मान लो y इज इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ e का पावर x स्क्वायर प्लस 5x, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो dy बाय dx अगर हम निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? de का पावर x स्क्वायर प्लस 5x बाय dx। लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है e का पावर x बाय dx ना पढ़ा है, बराबर e का पावर x, यहाँ तो x नहीं है, तो मान लो ये u है, तो ये क्या हो जाएगा? de का पावर u बाय क्या हो जाएगा? dx है यहाँ पर, लेकिन हम इसको u ले लेते हैं, ऊपर में du बाई dx कर देंगे। इस हिसाब से यहाँ पर e का पावर इसको लोग u लिखेंगे, u इसका du बाई dx, u क्या है हमको दिया हुआ? x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे पावर पीछे आ जाएगा 2x प्लस 5x का 5, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इंटू e का पावर x स्क्वायर प्लस 5x। इस प्रकार हम लोग इस डेरिवेटिव का यूज करते। ठीक, तो देखो जो हम लोग डेरिवेटिव में जैसे 2-3 फंक्शन ध्यान रखना है कि अगर y बराबर मान लो आपको लिखा हुआ है u प्लस v चाहे माइनस v, तो यहाँ पर अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है y का, यहाँ पर हम लिखेंगे dy बाय dx, प्लस का साइन रहेगा प्लस, माइनस का साइन रहेगा माइनस, dv बाय dx हम लोग दे देते। ठीक, फिर दूसरा है y इज इक्वल टू u इंटू v।
तो जब y इक्वल टू u इंटू वी होगा तो अब y का जो डेरिवेटिव होगा वो बराबर होगा u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इंटू वी प्लस u इंटू वी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ये हो जाता। अब तीसरा टर्म हमारा हो गया जब y इक्वल टू u बाय v डिवीजन के फॉर्म में होगा तब dy बाय dx इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे du बाय dx इंटू v माइनस u इंटू dv बाय dx बाय vs। ये तीन महत्वपूर्ण थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका बहुत यूज होता है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक वीडियो जो कैसे डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, हमने थोड़ा एग्जांपल दिया है, नेक्स्ट में बहुत सारे फंक्शंस का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग यही करते हैं खत्म। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमारा हौसला उतना अच्छा बढ़ेगा, हम उतना अच्छा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।